Assalamu alaikum viewers and a very warm welcome to my channel Study Law with Bushra. So in this video we are going to discuss difference between prompt dower and deferred dower. In previous video we discussed the difference between specified dower and proper dower. So we will discuss each of them one by one. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates and information about this channel. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's start the difference between prompt dower and deferred dower. फर्स्ट जो मेन डिफरेंस है वो इनके नेम का डिफरेंस है. अरेबिक वर्ड में हम प्रॉम्प्ट डॉवर को कहते हैं मेहर मुअज्जल, ठीक है, जल्द अदा करना, ठीक है, फौरी अदा करना. जबकि डेफर्ड डॉवर को हम कहते हैं मेहर मुवज्जल, ठीक है, मुअज्जल एंड मुवज्जल, ठीक है, इनमें स्लाइट सा डिफरेंस है. सेकंड आ जाता है प्रॉम्प्ट डॉवर जो है वो हमेशा डिमांड पर पे किया जाता है. जैसे ही वाइफ क्लेम करेगी तो उसको ये डॉवर पे कर दिया जाएगा. जबकि डेफर्ड डॉवर कभी भी डिमांड पर पे नहीं किया जाता. थर्ड जो मेन डिफरेंस है वो ये आता है कि द वाइफ कैन क्लेम द प्रॉम्प्ट डॉवर एट एनी टाइम बिफोर और आफ्टर मैरिज. मैरिज की बजाय भी अगर हम इसमें यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं कंज्यूमेशन, ठीक है, वाइफ कैन क्लेम द प्रॉम्प्ट डॉवर एट एनी टाइम बिफोर और आफ्टर कंज्यूमेशन, ठीक है. कंज्यूमेशन से पहले या बाद में वाइफ किसी भी टाइम अपना डॉवर क्लेम कर सकती है. जबकि डेफर्ड डॉवर चूँकि डिमांड पर पे नहीं किया जाता इसलिए वाइफ कैन नॉट क्लेम इट एट एनी टाइम, ठीक है, इसके लिए एक फ़िक्स टाइम है. फोर्थ डिफरेंस आ जाता है प्रॉम्प्ट डॉवर बिकम्स द डेट एज सून एज इट इज़ डिमांडेड. जैसे ही आप प्रॉम्प्ट डॉवर को डिमांड करेंगे, वाइफ डिमांड करेगी, तो वो हस्बैंड की तरफ उसका एक कर्ज हो जाएगा जो कि उसने अदा करना ही करना है. जबकि डिफर्ड डॉवर को हम कहते हैं इट डज नॉट बिकम द डेट एज सून एज इट इज़ डिमांडेड, ठीक है. इसमें इस तरह का डेट का कोई सीन नहीं है, इसमें कर्ज का कोई सीन नहीं आता. नेक्स्ट डिफरेंस पे अगर हम देखें तो द वाइफ कैन रिफ्यूज़ टू लिव विद हर हस्बैंड टिल द पेमेंट ऑफ डॉवर. प्रॉम्प्ट डॉवर के केस में अगर हस्बैंड वाइफ को अपना डॉवर पे नहीं, वाइफ को उसका डॉवर पे नहीं करता तो वाइफ रिफ्यूज़ कर सकती है कि वो उस अपने हस्बैंड के साथ अब नहीं रहेगी, ठीक है, जब तक उसका डॉवर पे नहीं होता. जबकि डिफर्ड डॉवर के केस में लिविंग विद हस्बैंड हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोहिबिटेड बाय द लॉ बिकॉज ऑफ डिवोर्स और सेपरेशन मीन्स डेथ के केस में. डिफर्ड डॉवर के केस में चूंकि ये डॉवर डिवोर्स या सेपरेशन पे जो है वो पे किया जाता है तो लिविंग विद हस्बैंड तो ऑलरेडी प्रोहिबिट हो गया लॉ की तरफ से. जैसे ही डिवोर्स हुई या डेथ हुई हस्बैंड की तो वाइफ तो अब हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती, ठीक है. तो नेक्स्ट डिफरेंस पे जाते हैं. इट इज़ पेएबल बिफोर और आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. प्रॉम्प्ट डॉवर के केस में हम ये कहते हैं कि ये किसी भी टाइम पे किया जा सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से पहले भी और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद भी. जबकि डेफर्ड डॉवर को हम देखें तो इट इज़ पेएबल ओनली ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ईदर बाय डेथ और बाय डिवोर्स, ठीक है. ये सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के टाइम पे ही दिया जाएगा, या डेथ के केस में या डिवोर्स के केस में, ठीक है. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्रॉम्प्ट डॉवर एंड डिफर्ड डॉवर. आई होप इसका डिफरेंस आपको इजीली समझ आ गया होगा. अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म कर दूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.